टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं आ ही जाता है। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और हम ये चाहते हैं कि सभी लोग वीडियो देखें और अपना एक क्वेश्चन जो एक सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको लेने में समर्थवान बने। तो आज का हमारा टॉपिक है मिल्क, दूध। हम दूध के बारे में सभी चीज़ों को जानेंगे जो कि कंपटीशन से कहीं ना कहीं रिलेटिव होते हैं। तो समझेंगे हम दूध क्या है। हमारा टॉपिक आज का है दूध। अब दूध क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। दूध क्या है? तो दूध एक अपारदर्शी सफेद कोलाइडी पायस है। इंग्लिश में इसको इमल्सन भी बोलते हैं। दूध का पीएच मान दूध को इंग्लिश में इमल्सन भी बहुत बार क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो उसमें पायस न लिख के इमल्सन ही लिखा रहता है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे दूध का पीएच मान कितना है। तो दूध का पीएच मान 6.4 से लेके 6.8 के आसपास होता है। जब दूध का मान पीएच मान 6.4 से लेके 6.8 तक होता है, इसका मतलब यह है कि यह पानी के करीब है, मतलब उदासीन के बहुत करीब है। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि दूध में कहीं न कहीं पानी की मात्रा अधिक होती है। तो किसी भी दूध में जो दूध हम लोग यूज करते हैं मैक्स लगभग 84% उसमें पानी होता है। अब हम आगे देखेंगे दूध का रंग सफेद क्यों होता है। तो दूध का रंग सफेद केसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का रंग पीला क्यों होता है? जैसे गाय के दूध का रंग पीला होता है तो वह कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। आगे हम देखेंगे दूध की शुद्धता को कैसे मापते हैं। तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर के माध्यम से मापते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो दूध की क्रांति के जनक कौन है? तो दूध की या श्वेत क्रांति जिसको बोलते हैं या दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन को दूध का जनक माना जाता है। और हम आगे देखेंगे तो दूध कितने प्रकार का होता है, या इससे पहले हम देख लेते हैं दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये भी बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ है। तो दूध से दही बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? किंडवन प्रोसेस, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब आगे हम देखें दूध या दही में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड का क्वेश्चन एक और बनता है। जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो उसमें कौन सा एसिड उसके लिए जिम्मेदार है? तो लैक्टिक एसिड होता है। अब देखो लैक्टिक एसिड कैसे बनता है। दूध में लैक्टोज पाया जाता है। तो लैक्टोज जो है, लैक्टोज बैक्टीरिया के माध्यम से वह लैक्टिक एसिड में चेंज होना ही क्या है? किंडवन प्रोसेस है। ठीक है, फर्मेंटेशन है। अब आगे हम देखेंगे दूध कितने प्रकार का होता है। तो डेयरी दूध के आधार पे, फैट के आधार पे दूध 3 प्रकार के होते हैं। रिड्यूस्ड फैट जिसमें लगभग 2% जो है वो फैट होता है। इसके बाद हम देखेंगे लोअर फैट जिसमें और कम 1% मात्रा होती है फैट की, उसको लोअर फैटी मिल्क बोलते हैं। इसके बाद ऐसे दूध जिसमें फैट की मात्रा नहीं पाई जाती है। लेकिन हम लोग जो प्रायः दूध प्रयोग करते हैं अपने घरों में खाने या पीने के लिए, तो ये दूध 2 प्रकार के होते हैं। एक दूध होता है कौन सा? पाश्चुरीकृत दूध, पाश्चुराइजेशन मिल्क। पाश्चुराइजेशन मिल्क, देखो पाश्चुराइजेशन मिल्क में क्या होता है, जब दूध को एकाएक लगभग 100 सेल्सियस टेम्परेचर के तापमान पे गर्म करके
उसको एकाएक 15 सेकंड के अंदर। अब पास्चुराइजेशन जो है 3 प्रकार से होता है, लेकिन जो दूध है उसका जो पास्चुराइजेशन होता है उसमें हम देखेंगे तो पास्चुराइजेशन दूध का 100% सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं दूध को, और उसको 15 सेकंड के अंदर उसको ठंडा करके लगभग 50 सेल्सियस से कम कर देते हैं उसका टेम्परेचर। तो ऐसे दूध को हम पास्चुराइजेशन मिल्क बोलते हैं। ठीक है, तो दूध एक हो गया पास्चुराइजेशन मिल्क। इस पास्चुराइजेशन मिल्क को हम ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होता है। दूसरे प्रकार का जो दूध है वह टोन्ड मिल्क है। टोन्ड दूध। टोन्ड दूध में क्या होता है, टोन्ड दूध को भी हम लगभग 80 सेल्सियस टेम्परेचर 76 से 80 सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करके 40 टेम्परेचर से नीचे ठंडा करते हैं, फिर इसका फैट जो है हम निकाल देते हैं। तो ऐसे दूध को क्या बोलते हैं, टोन्ड मिल्क बोलते हैं। बच्चे और वृद्धों के लिए टोन्ड मिल्क बहुत अच्छा है, ऐसे माना जाता है। अब हम और थोड़ा दूध के बारे में बात करेंगे। हम दूध के बारे में थोड़ा ये समझेंगे, आज के समय में या कोई भी व्यक्ति, विश्व का कोई व्यक्ति दूध के स्वास्थ्य के गुणों से अनभिज्ञ नहीं होगा, अर्थात दूध के महत्व को सभी को पता होगा। और यह एक ऐसा आहार है जिसको सभी लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मुख्यतः 9 पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि दूध में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे 9 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, राइबोफ्लोविन, मैग्नीशियम, विटामिन बी, ये सब दूध में पाया जाता है। दूध एक संतुलित आहार नहीं है। जैसे बहुत बार क्वेश्चन उठता है, पृथ्वी पे कौन सा ऐसा पदार्थ है जो संतुलित, जिसमें सब कुछ पाया जाता है, जिसको हम संतुलित आहार के रूप में कह सकते हैं। तो दूध में विटामिन सी और शुगर की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, और जब हम गर्म कर देते हैं तो जो विटामिन सी रहती है वो पूर्णतः खत्म हो जाती है। ठीक है, तो संतुलित आहार एक ही पदार्थ है जिसको हम चुकंदर बोलते हैं, उसमें सब कुछ पाया जाता है। अगर हम दूध में चीनी मिला देते हैं तो संतुलित आहार का रूप ले लेता है, लेकिन तब भी विटामिन सी की मात्रा थोड़ी कम रहती है। ठीक, अब हम देखेंगे और आगे कोई क्वेश्चन। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापते हैं, ये तो हो गया है।